Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about the topic which is related to plant cell and animal cell. And my today's topic is differences between plant cell and animal cell. दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चूँकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत प्लांट सेल और एनिमल सेल के हम डिफरेंसेस को आज समझेंगे। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर आइए देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, यही आज हम आप सभी के समक्ष बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लांट सेल हैं, यहाँ पे वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल में सबसे पहला देखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दोस्तों, एज यू नो, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। मीन्स पादप कोशिका में या प्लांट सेल में सेल वॉल उपस्थित होता है या सेल वॉल या इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, जो प्लांट सेल के सराउंडिंग में, बाहरी सराउंडिंग में जो लेयर पाया जाता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस ऑफ प्लांट बॉडी। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, प्लांट सेल को आकार प्रदान करता है और ये प्लांट सेल को रिजिडनेस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए प्लांट सेल में सेल वॉल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। जबकि आप देखोगे एनिमल सेल के केस में, तो एनिमल सेल में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मीन्स कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और जंतु सेल में सेल वॉल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि लचीला होता है, मीन्स फ्लेक्सिबल होता है और एनिमल सेल को मूव कराने में मदद करता है। क्योंकि प्लांट सेल को मूव करने की आवश्यकता नहीं होती उस तरह से, तो प्लांट सेल में रिजिडनेस की ज़रूरत होती है, तो इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे प्रचलन, लोकोमोशन और चलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होता है वो रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, जो कि प्लांट सेल के लिए आवश्यक है और एनिमल सेल के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट सेल। इन प्लांट सेल अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। एक वैक्यूल मीन्स रिक्तिका। आप देखोगे तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में बीचों बीच सेंट्रली जो होता है एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। इसे रिक्तिका या रसधानी कहते हैं हिंदी में। सो वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट सेंट्रली इन द प्लांट सेल। इसलिए एक बड़ा वैक्यूल या एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है प्लांट सेल के बीचों बीच, मीन्स सेंट्रली पोर्शन पे एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जो कि ये वैक्यूल क्या करती है प्लांट सेल में, ये वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में भंडारण करता है और वेस्ट मटेरियल को जो है कुछ समय के लिए ये भंडारण करता है वैक्यूल। इसलिए वैक्यूल जो है प्लांट सेल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो होता है बॉडी में भंडारण करता है और मीन्स कलेक्शन करता है वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल का जो भी मटेरियल होता है, जैसे कि वाटर और जो भी वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसे भी ये बॉडी में कलेक्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को, मीन्स पोषक पदार्थों को, ये प्लांट सेल के अंतर्गत जो वैक्यूल पाया जाता है ये उसे कंटेन करके रखता है। इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल की भूमिका अहम होती है। बट इन एनिमल सेल सम स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है कि बड़े वैक्यूल की जगह एक नहीं, कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं इन एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं
या कुछ छोटे छोटे राजधानी या रिक्तिकाएँ पाए जाते हैं जो कि कुछ समय के लिए भोजन के भंडारण के लिए और वाटर के न्यूट्रिएंट्स के भंडारण के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में, ये अस्थायी रूप से होते हैं, मीन्स ये कभी कभी बनते हैं और कभी कभी समाप्त हो जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो इन वैक्यूल्स का एनिमल सेल में बॉडी में ये बन जाते हैं और बाद में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ स्मॉल मीन्स कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में जो कि अस्थायी होती है, मीन्स रेगुलर न होकर इरेगुलर होती है। जबकि जो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है ये रेगुलर वैक्यूल पाया जाता है और ये हमेशा बॉडी में बना रहता है। इसका कार्य जो होता है प्लांट सेल में अहम होता है। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड मीन्स दोस्तों होता है हिंदी में लवक, जिसे प्लास्टिड को कहते हैं लवक। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसमें प्लास्टिड के अंतर्गत 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट का हिंदी में अर्थ है हरित लवक, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए ये हरित लवक जो हर एक कलर का पिगमेंट होता है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल जो इसमें उपस्थित होता है, उसकी मदद से भोजन का निर्माण होता है, जिसके कारण ये प्लांट सेल लिविंग स्टेज में रह पाती हैं, जीवित अवस्था में रह पाती हैं। क्रोमोप्लास्ट का कार्य जो होता है वो फ्रूट्स को और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट मीन्स होता है वर्णी लवक और ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये फ्लावर को और फ्रूट को मीन्स फल को और फूल को ये कलर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स कलर प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इस फूल से अट्रैक्ट होते हैं और जिसके कारण पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। और थर्ड पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक वहाँ पर प्लांट सेल की बॉडी में पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश जो है पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पे अवर्णी लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे कि प्लांट सेल की रूट पोर्शन पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्या करता है अवर्णी लवक, ये जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन के भंडारण का कार्य करता है बॉडी में। यहाँ पर देखिए एनिमल सेल के केस में प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। किसी भी प्रकार की कोई भी प्लास्टिड एनिमल बॉडी में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि इसमें एनिमल सेल में प्लास्टिड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लांट सेल के केस में प्लांट सेल जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की सहायता के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स या स्वयं पोषी कहलाते हैं। जबकि एनिमल सेल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स ये जो है अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते अपने भोजन के लिए। अगर आप देखोगे जैसे आप कहोगे कि हम अपना भोजन तो खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसलिए एनिमल सेल जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स वो जो होते हैं अपना भोजन स्वयं न बना के परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब प्लांट सेल पर निर्भर रहते हैं एनिमल सेल। फोर्थ पॉइंट, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। प्लांट सेल को अगर आप देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो प्लांट सेल जो होता है साइज में लार्जर होता है, मीन्स बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, एनिमल की कंपैरिजन में। एनिमल सेल आर स्मॉलर देन द प्लांट सेल। जबकि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल की अपेक्षा साइज में छोटा होता है। फिफ्थ पॉइंट, प्लांट सेल के केस में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के अनुपस्थित होने के बावजूद भी, एब्सेंट होने के बावजूद भी माइटोसिस और मियासिस की क्रिया इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब एनिमल सेल के केस में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल। यहाँ पर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एनिमल सेल के केस में पाई जाती है और ये इस सेंट्रोसोम के अंतर्गत
टू टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं, मीन्स सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं और ये सेंट्रियोल्स जनरली जो होती हैं टू पाई जाती हैं। और ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है, मीन्स सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो होता है सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है, जिसके द्वारा ये प्रक्रिया आगे चलकर इसमें क्रोमोसोम को सही जगह पर लाने की क्रिया करता है, ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल, इसलिए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होता है वो एनिमल बॉडी में पाया जाता है। 6 पॉइंट है, लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में लाइसोसोम जिसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को जाना जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से इसे जाना जाता है लाइसोसोम को। तो प्लांट सेल के केस में लाइसोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एंड लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जबकि अगर आप देखोगे तो वेयर एज लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जबकि लाइसोसोम जो होता है एनिमल सेल के केस में पाया जाता है। और लाइसोसोम का जो वर्क होता है, लाइसोसोम को चूँकि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, मीन्स आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। लाइसोसोम इस नाम से फेमस है क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, जब बॉडी में एनिमल की बॉडी में जब कोई टूट फूट होती है या कोई सेल जो होता है क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज होता है या उसकी सेल की मृत्यु होती है, तो ये लाइसोसोम जो होते हैं ये अपने पास इतने शक्तिशाली एंजाइम्स रखते हैं, जो कि ये शक्तिशाली एंजाइम्स अचानक से उन्हें पाकर उन डैमेज कोशिकाओं को पाकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और ये क्षतिग्रस्त होने के बाद ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ये अपने ही सेल्स को जो डैमेज हुई रहती हैं या जिनका मृत्यु हो जाता है उन सेल्स को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं, मीन्स खा जाती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं या इंग्लिश में इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सो लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड लाइसोसोम मेजर रोल इन द एनिमल सेल। लाइसोसोम का जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है एनिमल सेल में। और ये लाइसोसोम जो ये शक्तिशाली एंजाइम रखते हैं और ये लाइसोसोम जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको ख़त्म कर देती हैं और बाद में नई सेल्स का निर्माण होता है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।